प्रायर टू दिस क्वेश्चन नंबर 4 तक तो मैंने आपको बोला था कैश फ्लो बनाने के लिए, isn't it? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में डायरेक्टली आइटम्स दिए हुए हैं, करेंगे इनको, नॉट टू वरी, आसान क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 विजिबल है चिल्ड्रन? Here you are supposed to apply only investing activities. ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग से मतलब नहीं है। इसमें आपका होमवर्क ये है कि आपको सारे टी अकाउंट्स बनाने हैं और इंफॉर्मेशन को फिल करना है। आई रिपीट चिल्ड्रन, सारे टी अकाउंट्स बनाने और इंफॉर्मेशन को फिल करना है। फाइन, चलिए सो इन कंटिन्यूएशन यही काम आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में भी, सॉरी 7 में। समराइज्ड टी अकाउंट चल रहा है, कितने भी टी अकाउंट्स आपने पढ़े होंगे सब में ये इंफॉर्मेशन आपको जरूर मिली होगी। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन? लेट्स सी। असेट्स का, दैट इज नॉन करंट असेट्स एंड फिक्टिशियस असेट्स का जो भी अकाउंट बनेगा चिल्ड्रन, ओपनिंग बैलेंस विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड एंड क्लोजिंग बैलेंस विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड। प्रॉफिट है या परचेज है, दे आर द आइटम्स ऑफ द डेबिट साइड। डेप्रिसिएशन, सेल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, लॉस कुछ भी होगा, दे आर द आइटम्स ऑफ द क्रेडिट साइड। सुनाई पड़ गई बात? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ओपनिंग बैलेंस विल ऑलवेज अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड। पार्ट सोल्ड का डेप्रिसिएशन आप डेबिट में लिखेंगे, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा। मेनी अ टाइम्स ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखने के बाद करंट ईयर डेप्रिसिएशन क्वेश्चन दे देगा। व्हाट यू वुड बी फाइंडिंग इज डेप्रिसिएशन ऑन पार्ट सोल्ड। इतनी बात सुनाई पड़ गई? जितने भी टी आप शेयर होल्डर फंड्स या नॉन करंट लायबिलिटी के बनाएंगे चिल्ड्रन, वो सारे इसी तरह से आपको नजर आएंगे। ओपनिंग बैलेंस ऑन द क्रेडिट एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑन द डेबिट। पेमेंट हुआ है तो डेबिट साइड पे, और अगर पैसे आ रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे। समझ में आ गया? एंड इफ इट इज एन अकाउंट रिलेटेड टू सम रिजर्व एंड ऑल चिल्ड्रन, तो आपने ट्रांसफर किया होगा, राइट ऑफ किया होगा बेसिकली। सेम इज द केस विथ प्रोविजन फॉर टैक्स। ओपनिंग बैलेंस है तो क्रेडिट, क्लोजिंग है तो डेबिट। नथिंग इज मेंशन्ड, इसे आप पेमेंट मानेंगे और इसे प्रोविजन मेड। इफ विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस पेमेंट इज गिवन टू अस, हमारा आंसर होगा प्रोविजन मेड चिल्ड्रन। बट अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस के साथ प्रोविजन मेड आपको दे दिया जाए तो आंसर क्या होगा? पेमेंट। इतनी बात सबको समझ में आ गई चिल्ड्रन? इतनी बात सबको आ गई? पक्का? यस सर। सो चिल्ड्रन नेक्स्ट, आपको इंटरेस्ट की कंफ्यूजन ना हो तो मैंने इसके लिए एक यहाँ पे क्वेश्चन तैयार किया हुआ है। इट इज देयर इन द नोट्स, नॉट टू वरी। इंटरेस्ट अगर लोन पे हम पे कर रहे हैं, इट इज विच टाइप ऑफ एक्टिविटी? फाइनेंसिंग। अगर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, हमने किसी को एडवांस दिया हुआ है, इट इज इन्वेस्टिंग। कॉल्स इन एडवांस पे हम इंटरेस्ट देंगे अपने शेयर होल्डर को, इट इज, एंड चिल्ड्रन अरियर पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा। ईयर्स अगो क्वेश्चन एक सीबीएसई में पूछा गया था, व्हेन इंटरेस्ट रिसीव्ड, आई रिपीट चिल्ड्रन, व्हेन इंटरेस्ट रिसीव्ड इज कंसिडर्ड एज, सबको ये पता है कि भाई इंटरेस्ट पे करेंगे तो फाइनेंसिंग और रिसीव करेंगे तो, बट इंटरेस्ट रिसीव्ड चिल्ड्रन फाइनेंसिंग हो सकता है। कब? व्हेन इट इज रिसीव्ड ऑन कॉल्स इन अरियर्स। लॉजिक समझ में आ गया? फाइनेंशियल एंटरप्राइज, दैट इज बैंक्स के लिए चिल्ड्रन, इंटरेस्ट का रेगुलर लेन देन इज विच टाइप ऑफ एक्टिविटी? ऑपरेटिंग। बट अगर बैंक ने भी अपने शेयर्स इशू किए हैं लोगों को, बैंक के शेयर होल्डर्स बैंक को पैसा टाइम से पहले दे रहे हैं, तो बैंक उन्हें इंटरेस्ट देगा, तो ये फाइनेंसिंग होगा, ये ऑपरेटिंग नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इफ आई एम अ पब्लिशिंग हाउस, विद परमिशन मैं बुक्स छाप रहा हूं, इट्स माय बिजनेस। विदाउट परमिशन छाप रहा हूं, इट्स पायरेसी। तो पायरेसी में और बिजनेस में फर्क होता है। तो बैंक अपने कस्टमर्स के साथ अगर इंटरेस्ट का लेन देन कर रहा है, इट इज विच एक्टिविटी? ऑपरेटिंग, इट इज ऑपरेटिंग। बट शेयर होल्डर्स के साथ अगर इंटरेस्ट का लेन देन हो रहा है चिल्ड्रन, क्योंकि शेयर होल्डर कस्टमर नहीं होता है। लॉजिक समझ में आ गया? तो कार शोरूम के लिए डेमो कार खरीदना, आई रिपीट डेमो कार खरीदना फिक्स्ड एसेट है, बट बेचने के लिए गाड़ी खरीदना फिक्स्ड एसेट नहीं होता है। ये बात सबको समझ में आ गई? सो इफ यू हैव टेकन आउट 100 rupees फ्रॉम मम्मीज पर्स आफ्टर आस्किंग हर
इट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल हेल्प। बिना पूछे अगर 100 रुपए निकाल लिए, इट इज स्टीलिंग बेसिकली, फिर स्टील की रॉड से मार पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं? अब लोग समझेंगे, आप समझ में आया सर स्टील की रॉड क्यों इस्तेमाल होती है स्टीलिंग के केस में। तो ये बात समझ में आ गई, तो ध्यान से सुनिएगा। आप एक बिजनेसमैन हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, इंटरेस्ट का लेन देन आपके लिए, इंटरेस्ट लेंगे तो इन्वेस्टिंग और देंगे तो फाइनेंसिंग। शेयर होल्डर्स ने एडवांस पे कर दिया, आप उन्हें इंटरेस्ट दे रहे हैं, फाइनेंसिंग। शेयर होल्डर्स ने टाइम पे पैसे नहीं दिए, अरियर हो गया, आप सो कॉल्ड उनसे इंटरेस्ट वसूल रहे हैं, फाइनेंसिंग। तो वैसे तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग होता है और पेड फाइनेंसिंग, बट कॉल इन अरियर पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमेशा फाइनेंसिंग ही होगा। आई रिपीट, हमेशा फाइनेंसिंग ही होगा, वो कभी भी इन्वेस्टिंग नहीं होगा। तो जब ये क्वेश्चन आया था उस ईयर सीबीएसई में, बहुत बच्चों ने गलती की थी, मैक्सिमम स्टूडेंट्स रोड द आंसर रॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया था व्हेन इंटरेस्ट रिसीव्ड इज कंसिडर्ड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो आंसर इज व्हेन इट इज रिसीव्ड ऑन अरियर्स। तो अगर आप एक बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कस्टमर्स को लोन दे रहे हैं, कस्टमर्स से डिपॉजिट ले रहे हैं, जिनको लोन दिया उनसे इंटरेस्ट वसूला, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जिनको सो कॉल्ड डिपॉजिट लिया, जिनसे उनको इंटरेस्ट दिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑपरेटिंग। बट अपने शेयर होल्डर्स से इंटरेस्ट का लेन देन अगर करेंगे बच्चों, तो विच टाइप ऑफ एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। याद रहेगा सबको? पक्का? कंफर्म? चलिए, मूविंग अहेड चिल्ड्रन, मूविंग अहेड। इज द न्यू स्क्रीन विजिबल टू एवरीबडी? चलो, लेट्स कंटिन्यू चिल्ड्रन, लेट्स कंटिन्यू। एक दो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ स्मॉल क्वेश्चंस बता दूं आप। चलो, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर इन योर कॉपीज, क्वेश्चन नंबर 36 DKG children. Prepare provision for tax account from the following information. We have opening balance and closing balance. Do let me know children, where will we be putting the opening balance of tax and how much is the amount and how we should be writing it? By balance brought down. Very good. Where should I write the closing balance children? How should I write it? Balance correct. The value is 190. If nothing would have been given children, आपके इस अमाउंट को पेड अज्यूम करते 220 एंड 190 को क्या अज्यूम करते? प्रोविजन मेड। मेड और पेड की कहानी है, मेड को सही से पेड करेंगे तो काम करेगी, तो भाग जाएगी। क्वेश्चन में इनकम टैक्स पेड दिया हुआ है, जर्नल एंट्री फॉर वेजेस पेड इज वेजेस टू कैश और बैंक, रेंट पेड इज रेंट टू कैश और बैंक, तो टैक्स पेड के अकॉर्डिंगली क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू बैंक अकाउंट। वैल्यू चिल्ड्रन 230। आंसर तो सब निकाल लेते हैं, समझ नहीं पाते सब। व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस चिल्ड्रन? 220 देना था, हमने 230 दे दिया। हाउ मच मोर? 10,000 एक्स्ट्रा देने के बावजूद भी 190 अभी भी बचा है। Had there been no extra money paid, कुल टैक्स would have been how much? फिर से सुनिए, फिर से सुनिए। 2,20,000 रुपए आपको देना था, आपने दे दिया कितना? कितना ज्यादा दे दिया रिक्वायर्ड से? 10,000 एक्स्ट्रा दे दिया, उसके बावजूद भी 190 बचा हुआ है। अगर एक्स्ट्रा ना दिया होता तो कुल जिम्मेदारी कितनी होती? 2 लाख। और इस अकाउंट का जो डेबिट क्रेडिट के टोटल का डिफरेंस आएगा वो भी कितना आएगा चिल्ड्रन? 2 लाख। तो आंसर निकालना बहुत आसान है, बट समझना जरूरी है। क्या लिखेंगे चिल्ड्रन? बाय पीएल। तो 2 बैंक वाली जो वैल्यू है, हम उसे क्या करेंगे चिल्ड्रन? 2 बैंक वाली वैल्यू को कहां पे एडजस्ट करेंगे कैश फ्लो में? अरे पेट को कहां पे एडजस्ट करते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या करेंगे? माइनस जनरेटेड नीचे, और बाय पीएल को क्या करेंगे? एनपीबीटी सेक्शन में प्लस। समझ गए? समझ गए चलो। Yes, sir. डू द सेम फॉर क्वेश्चन नंबर 37। यहां पे प्रोविजन मेड दिया है चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ टैक्स पेड। हो जाएगा? चलिए स्टार्ट करिए फास्ट। सो चिल्ड्रन, टैक्स अकाउंट में आप लिखेंगे सबसे पहले व्हाट?
Buy balance brought down. How much? 1,50,000. Excellent answer. And children, then we'll put what? To balance carried down. How much? 134. 1,34,000 is given. How we'll put this? By PL. how much? 1,70,000. इसको पहले समझ लेते हैं, फिर आप आंसर लिखिएगा, बिकॉज आंसर लिखना तो बहुत आसान है. You were supposed to pay 170 in the previous year. Correct children? Sorry, 150. समझ में आ गया? और इस साल कितना देना है? दोनों टोटल कर लीजिए जरा. 320 पे करना है और 134 अभी भी पेंडिंग है, तो मतलब बाकी पैसा आपने पे कर दिया. हाउ मच इज द शॉर्टेज ऑन द डेबिट साइड? 180. एंड क्या लिखेंगे इसके आगे? टू बैंक. समझिए चलन. तो कैश फ्लो में इसका क्या ट्रीटमेंट है ये तो सबको आता ही है. एनी डाउट्स ऑन दिस? चलो 26A 26B नजर आ रहा है सबको? लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन. ड्रॉ करिए 26A के लिए एक अकाउंट टाइटल्ड एज इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट. Children, this belongs to the category of investment account, belongs to the category of asset or liability? Asset. What is the opening balance with us? 120. How should I put it? Very good. To balance brought down. And what's the closing balance given? How should I put that? Balance carried down. 4-5 lines on the credit. We'll put by balance carried down. Adjustment says company sold 80% of its original investment. अब original word का मतलब हुआ चिल्ड्रन ओपनिंग बैलेंस का 80%. सो कैलकुलेट करते हैं 80% ऑफ 1,20,000 कितना आएगा? नहीं, मैथ्स के हिसाब से 12 8 96 होता है. एट अ प्रॉफिट ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? तो ये है हमारी बुक वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट्स हमने बेचे, इसका कितने परसेंट कैलकुलेट करना है? 20. डू लेट मी नो चिल्ड्रन व्हाट इज 20% ऑफ 96,000? 19,200. वेरी गुड. ऐड कर देंगे तो आएगा 1,15,200. व्हाट इज द सेल वैल्यू? सॉरी, सेल की एंट्री क्या होती है चिल्ड्रन असेट सोल्ड की? बैंक टू asset. In asset account, what we write? To bank? By bank. At what price have we sold it? 1,15,200. इस पे कुछ प्रॉफिट भी था ना बच्चों? प्रॉफिट पीएल अकाउंट बनता तो कहां लिखते? तो यहां पे किधर लिखेंगे? टू पीएल अकाउंट. हाउ मच? 19,200. सुनाई पड़ा? अब मैं आपको बार बार बोलता था ना कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट है. क्रेडिट में आपने लिखा 1,15,200 बच्चों और डेबिट में लिखा 19,200. तो नेट इफेक्ट कितने का आया? 96,200 हमारी बुक से बाहर चला गया क्योंकि उतने के ही इन्वेस्टमेंट्स हम बेच रहे हैं. तो ये प्रॉफिट लॉस की अकाउंटिंग ना होती तो सब गड़बड़ हो जाता. बस और तो हमारे पास कुछ है ही नहीं. तो टोटल कर लेते हैं पहले हम इसको. टोटल चिल्ड्रन 139,200 ऑन द डेबिट एंड क्रेडिट में भी आना तो इतना ही चाहिए, बट कोइंसिडेंटली ये आ नहीं रहा है. बट डेबिट और क्रेडिट का टोटल साउंड्स टू बी डिफरेंट चिल्ड्रन. तो वाइल बैलेंसिंग सबको पता है हम टोटल कौन सा लिखते हैं चिल्ड्रन? एक्सेस साइड या शॉर्ट साइड? एक्सेस. वेरी गुड. तो एक्सेस टोटल किस साइड का नजर आ रहा है आपको? वेरी गुड. तो क्रेडिट का टोटल लिखेंगे 155,200 एंड डेबिट तो ये आ ही नहीं रहा है. डेबिट साइड पे शॉर्टेज रिफ्लेक्ट हो रही है चिल्ड्रन. 3 पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बताई थी. ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, प्रॉफिट ऑन सेल हो सकता है, परचेज. ओपनिंग बैलेंस एंड प्रॉफिट ऑन सेल हो नहीं सकता बिकॉज ऑलरेडी गिवन. हो नाउ क्या होगा? हाउ मच? Purchase. हाउ मच? 16,000. वेरी गुड. टू बैंक अकाउंट. सुनाई पड़ा? पक्का? बी क्विक. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो सबने इन्वेस्टमेंट्स का एक टी बना लिया होगा.
How to write opening balance, children? To balance. To balance. Brought down. How much? 50,000. And then children, everybody must have written buy balance, carried down. कितना? 60. 60,000. And it says कि हमने 25 के investments खरीदे हैं, purchase दिया हुआ आपको. How to put this? To bank account. How much? And sold some of the investments. अब सर इसको assume कर लेते हैं, let some of the investments be X, Y, Z, A, B, C, D, कुछ भी कर लीजिए, आंसर नहीं आएगा आपका. टोटल इन्वेस्टमेंट्स आपके पास चिल्ड्रन 75 के थे, एंड में बचे कितने के? ये मेरी कैटलिस्ट वाली बात अगर आपको याद हो, सो क्रेडिट में आपने लिखा था चिल्ड्रन 115,200 और डेबिट में लिखा था 19,200. नेट इफेक्ट बुक से गायब, बुक वैल्यू ही तो हुई है, तो यहाँ पे भी जो गायब हुआ होगा वो क्या होगा? कितने के थे वो? सो 15,000 कॉस्ट थी उन इन्वेस्टमेंट्स की जो आपने बेची है. ट्रेडिंग अकाउंट याद कर लीजिए. 1 लाख रुपए का ओपनिंग स्टॉक था, 5 लाख के गुड्स और खरीद लिए, कितने हो गए? 6 लाख. 50,000 का सामान बच गया तो 550 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया कि नहीं आया? वही लॉजिक है. 15,000 के इन्वेस्टमेंट्स को 20% के लॉस में बेच दिया. व्हाट इज 15,000 का 20%? 3,000. What is your sale value, children? 12,000. 12,000. डेप्रिसिएशन चैप्टर 11 में पढ़ा होगा. कभी कभी सेल वैल्यू क्वेश्चन में लिख के आती थी. We used to compare it with book value and get profit loss. कभी कभी क्वेश्चन बोलता था asset is sold at a loss of 20% on book value. तो बुक वैल्यू तो आपके पास होती थी लेजर अकाउंट में, 20% लेस करके आप सेल वैल्यू निकालते थे. वही लॉजिक यहाँ पे यूज हो रहा है. सो हाउ डू वी पुट सेल वैल्यू, चिल्ड्रन? बाय बैंक. हाउ मच? 12,000. लॉस पीएल में किस साइड आता था बच्चों? तो यहाँ पे किधर को है? क्रेडिट साइड. हाउ मच? 3,000. So 12 and 3 15 and 60 75 और डेबिट में भी 75 आ गया. कैश फ्लो में कैसे लिखना है सबको पता है? पक्का? कोई डाउट? अंडरस्टूड? No, sir. Yes, sir. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? विजिबल टू? चलिए 2 लेजर बना लीजिए वेरी क्विकली. चलो वेरी क्विकली प्रिपेयर 2 लेजर अकाउंट्स. ऐसा क्वेश्चन भी 4 to 6 मार्क्स में बोर्ड में आता है. चलिए जहां पे आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा एक असेट अकाउंट एंड व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. 4 मार्क्स में आएगा तो ओनली लेजर्स वुड बी रिक्वायर्ड, और अगर चिल्ड्रन ये 6 मार्क्स में आ गया तो आपको लेजर के साथ साथ बनाना पड़ेगा व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट. चलिए तो ये बना लेते हैं पापा एंड मम्मी अकाउंट, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी, और इसके साथ में बना लेते हैं because the name is accumulated depreciation, so we'll draw that. Ready everybody? How to put opening balance in plant account, children? Very good. Value is how much? 48 lakhs. अरे अब तो बड़े बन जाइए, कब तक हजारों में खेलेंगे. And how to put the closing balance, children? 4-5 लाइन छोड़ के बनाइएगा. बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना? 65 40. How to put opening balance in accumulated depreciation account, children? By balance brought down. How much? 14,05,000. And how to put closing balance, children? 22,10,000. ये अकाउंट पीछे से बनता हुआ चला आ रहा है. गंगा जी शिव जी की जटाओं से निकली, गौमुख ग्लेशियर तक गई, वहां से मिली, बट आपने इनको हरिद्वार में पकड़ा है. ओके. अब लिखा है प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 1280, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 530 इज सोल्ड एट अ लॉस. तो सबसे पहले तो इस 530 की रिकॉर्डिंग करते हैं चिल्ड्रन. पार्ट सोल्ड का डेप्रिसिएशन. वेयर डू वी पुट दिस इन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट? डेबिट साइड. We'll write to plant and machinery. How much? 530. और plant and machinery में क्या लिखेंगे? By accumulated
डेप्रिसिएशन हाउ मच 530। इतना सबको समझ में आ गया? चलिए अब थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। 1280 का एसेट था जो बिक रहा है बच्चों, एंड ऑन दैट वी हैव टिल डेट चार्ज हाउ मच एज डेप्रिसिएशन 750 इज द बुक वैल्यू, एंड हमने इसे कितने में बेचा वी डोंट नो, बट ये चीज क्लियर है कि 260 का लॉस है। सो डेफिनेटली इट वुड हैव बीन सोल्ड एट अ प्राइस लेसर देन इट्स बुक वैल्यू। हाउ मच लेस? 260। कितनी रही होगी सेल वैल्यू चिल्ड्रन? 490। समझ में आ गया? चलो, डू लेट मी नो हाउ टू रिकॉर्ड द सेल वैल्यू बाय बैंक। हाउ मच? 490। हाउ टू पुट लॉस चिल्ड्रन? बाय पीएल। अब समझ में आ रहा होगा टी अकाउंट कितना इंपॉर्टेंट है। सर सच्चाई टी अकाउंट है सर, बाकी तो मिथ्या है, बाकी सब मोह माया है। ये नहीं पढ़ा तो हर जगह आपने सब कुछ खोया है, नथिंग पाया है। सबको समझ में आया है? चलिए 260। चलो अब आई स्पाइस खेलते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 2740 डेबिट में है चिल्ड्रन, और यहाँ पे भी हमें चाहिए 2740। क्रेडिट में 14.5 है चिल्ड्रन। क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन हाउ मच? 13,35,000। क्या करेंगे पता है ना? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में DLW प्लस। इधर हमें मिल गया सर बहुत कुछ। व्हाट इज दिस? अब मैं आपको एक ज्ञान देता हूं। ये सब मिला के 1280 है चिल्ड्रन। सब मिला के वही होगा। 1280 में 6540 ऐड कर दीजिए, 667820 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yes, sir. 6540 प्लस 1280 7820, और डेबिट में भी 7820 ही चाहिए अपने को। 48 पहले से लिखा हुआ है, कितना आएगा? चलो 30,20,000. 30 लाख, सॉरी नॉट 38, 30,20,000। क्या लिखेंगे? टू बैंक। हाउ टू, वेयर, व्हाट टू डू, सबको समझ में आ गया? पक्का? कंफर्म? तो टी अकाउंट पे अगर आपने महारत हासिल कर ली बच्चों, समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र है टी अकाउंट इसका। टी सही आएगा तभी कैश फ्लो सही बनेगा। ओके, सो टुमारो आई विल बी गिविंग यू द क्वेश्चन बैंक ऑफ दिस। तो पहले मैं आपको 15-20 क्वेश्चन बोलूंगा, सिर्फ टी बनाओ बस। टी की जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो अंदर पुट करना बहुत आसान है। सो 3 तरह के क्वेश्चंस बेसिकली टेस्ट होंगे। एक सिर्फ टी अकाउंट बनाने को आएगा, नथिंग एल्स। एक नॉर्मली कैश फ्लो, जैसे आपको पूरी बैलेंस शीट बन के आती थी, और एक छोटा क्वेश्चन आपको दिया होगा जिसमें डेटा दिया होगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल दिया होगा, बस वहां से एक्सट्रैक्ट करके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको बनाना है। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।